हेलो स्टूडेंट्स। आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक भारत सरकार का जो है यह अभी बहुत ही अच्छी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आया है, वैकेंसी आया है, तो मैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो यह वैकेंसी जो है किसके लिए है, कौन कौन भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इसका भरने का प्रक्रिया क्या है, क्या एग्ज़ाम का प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या है, तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है आपको जो है हमारा लेटेस्ट वीडियो जो भी रहेगा आईटीआई से संबंधित, चाहे वो आपका आईटीआई का एग्ज़ाम से संबंधित रहा हो, चाहे आपका पढ़ाई से संबंधित हो या जॉब से संबंधित हो, जो भी है नोटिफिकेशन आपको हम समय समय पर आपके तक पहुँचाने का काम करूँगा। तो आप जो है अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए चलते हैं, आपको हम पूरा इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि यह वैकेंसी किसके लिए है और कौन-कौन भर सकता है। तो यह सबसे पहले ये देखिए कि यह वैकेंसी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है वैकेंसी। और यह भारत सरकार का जो है एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यह एटॉमिक एनर्जी एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है हमारा देश का जो है पहला अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर में जो है यह रिसर्च सेंटर खुला था। तो यह अभी तारापुर मुंबई में अवस्थित है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यह तारापुर महाराष्ट्र में है और वहाँ पर में है यह अवस्थित। और इसका नया प्लांट जो है कलपक्कम में है। तो यह दो जगह के लिए जो है वैकेंसी है, आपका तारापुर के लिए है और कलपक्कम के लिए है। तो इस यह जो है हमारा आपका न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है, जो एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ही है। तो उस बोर्ड के द्वारा जो है यह वैकेंसी निकाली गई है। और यह वैकेंसी देखिए, आपको इसका ओपनिंग डेट है 1/4/2022। 1/4 से जो है इसका अप्लाई शुरू हो गया है और यह आपका 30/4/2022 तक इसका जो है अप्लाई होगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1/2022 है। और यह जो है भारत देश के अंदर में, चाहे वो किसी भी स्टेट के छात्र हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब ये अप्लाई कौन करेगा, के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं पूरा बताता हूँ आपको। देखिए, यह जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले चूँकि इसका ऑफ़लाइन अप्लाई होता था, लेकिन अब इसका ऑनलाइन कर दिया गया है, तो इस बार से जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। यह देखिए, इसमें जो भी वैकेंसी निकलती है वो ट्रेनी करके निकलती है, स्टिपेंडी ट्रेनी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इस प्रकार से जो है इसका पोस्ट रहता है। और यह ट्रेनिंग में ही इस बीआरसी में जो है जॉइनिंग होता है स्टूडेंट का। और 2 साल का ट्रेनिंग होता है। 2 साल का ट्रेनिंग के उपरांत जो है उसका एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद उसको वहाँ पर में जॉब में परमानेंट रूप से जो है जॉइनिंग होता है और पे स्केल मिलता है। तो इसके लिए देखिए, यह इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 71 है। तो ये 71 पोस्ट जो है, यह स्पेशली जो है आपका जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए है, जो डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन किए हुए हैं। चाहे वो डिप्लोमा, देखिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, जो केमिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, जो है आपका दिया हुआ है पोस्ट नंबर। ये पोस्ट नंबर जो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ये टोटल जो है आपका डिप्लोमा होल्डर के लिए है। और इसमें देखिए अलग अलग डिसिप्लिन है। इसमें आपका केमिकल है, उसके बाद आपका जो है ये केमिस्ट्री से है, फिर जो है आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंस्ट्रूमेंटेशन है और मैकेनिकल है। तो ये सब जो है अलग अलग आपका ट्रेड है। और एक आपका जो है केमिस्ट्री से जो है बीएससी है, उसके लिए है। तो यह जो है, आप यदि केमिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके लिए ये 8 पोस्ट है। आप इन 8 पद पर में जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका जो है बीएससी केमिस्ट्री से है तो आपके लिए जो है 2 पद है, आप इन 2 पद पर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो सिविल से डिप्लोमा वालों के लिए देखिए यह 5 पोस्ट हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है
इलेक्ट्रिकल से जो है डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके लिए 13 पद हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से जो अगर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप इन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है डिसिप्लिन में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका देखिए 7 पोस्ट है ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आपका जो है अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए आपको देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है, चूँकि मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। तो इसमें आपको 32 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल एनर्जी, आपका क्वालिफ़िकेशन जो है डिप्लोमा होना चाहिए और किससे मैकेनिकल से होना चाहिए। तो आप यह वैकेंसी जो है भर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको जो है डिप्लोमा के लिए 3 वर्ष का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। आपका 10th के बाद, एसएससी के बाद, या जो है 12th के बाद जो है एचएससी के बाद जो है आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप यह जो है और उसमें देखिए आपका मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिप्लोमा, आपका जो है 60% से ऊपर मार्क्स चाहिए आपको इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है आपका 1.1 से लेकर के 1.7 तक के ये सारा पद जो है यह डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले के लिए है, जो पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए है। अब हम मेन रूप से बात कर रहे हैं आईटीआई वालों के लिए, क्योंकि आईटीआई वालों को जो है बहुत ही कम इधर वैकेंसी आ रही है और इस बार एक बहुत ही अच्छा चांस मिला है अप्लाई करने के लिए, बहुत ही अच्छा मौका मिला है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसमें वैकेंसी दिया गया है। देखिए इसका पद है स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड। इसमें जो है टोटल जो है आपका 189 पोस्ट का जो है ये वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 118 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 33 है और एससी के लिए 23 और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 1 पोस्ट है। तो कुल जो मिला कर के आपको जो है 189 पोस्ट का जो है यह वैकेंसी है। देखिए यह वैकेंसी किन किन ट्रेड वालों के लिए है, तो यहाँ पर में देखिए सबसे पहले तो पोस्ट नंबर देखिए, पोस्ट नंबर में आपका जो है यहाँ है 2.1 से लेकर के 2.1 से लेकर के और 2.9 सॉरी 2.8 2.1 से लेकर के 2.8 तक जो है मेन रूप से आपका जो है आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है। जिसमें देखिए कौन कौन सा ट्रेड है, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर। ये जो है इतना ट्रेड के लिए यह वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपका देखिए यहाँ पर में 66 पोस्ट जो है यह जो है फिटर के लिए है। सबसे ज़्यादा जो है फिटर का ही वैकेंसी रहता है हमेशा, चूँकि फिटर का ज़्यादा आवश्यकता होता है, इसलिए फिटर का जो है वैकेंसी ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर में इन सारे ट्रेड के जो स्टूडेंट्स जो है आप आईटीआई अगर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर ये अपीयरिंग है तो मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि यह जो भी वैकेंसी निकलती है वो आजकल जो है पास वालों के लिए निकलती है, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट इनक्लोज करना पड़ता है, सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होता है। तो यदि आप अपीयरिंग में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पास कर चुके हैं तो यह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या-क्या चीज़ इसमें जो है होना चाहिए। देखिए एनटीसी आईटीआई पास आउट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, जो 2 साल का कोर्स है उससे जो है आपको पास होना चाहिए आईटीआई। एनटीसी बोला जाता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो आईटीआई का जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है वही एनटीसी कहलाता है। तो आपका मूल प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, तब जो है आप यह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है या देखिए और करके दिया हुआ है दूसरा में एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यह जो है यदि आप आईटीआई करने के बाद जो है आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिस किए हुए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या में देखिए और दिया हुआ है एनटीसी आईटीआई पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स। यदि आप आईटीआई पास किए हैं उसके बाद जो है आप 1 साल का जो है आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, सॉरी आपके पास में एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो भी आप जो है यह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा ट्रेड है जो 1 वर्षीय है, जैसे आपका इसमें दिया हुआ है वेल्डर। तो वेल्डर जो है 1 साल का कोर्स है, तो चूँकि यह उसके लिए एप्लीकेबल है,
1 साल का अगर कोर्स किए हुए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है यह अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनटीसी सर्टिफ़िकेट चाहिए। हाँ, उसके बाद देखिए आपका है एनटीसी आईटीआई पास 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस एनएसी ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। यदि आप आईटीआई किए हुए हैं और 1 साल का अप्रेंटिस किए हुए हैं, तब भी जो है आप इसको भर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको यह 2.1 से लेकर के 2.8 तक का जो है आपका एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, तो इन सब के लिए जो है यह सारा पोस्ट जो है तो आप ये सब ट्रेड से अगर आईटीआई किए हुए हैं तो आप इसमें जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका स्पेशली इसमें दिया हुआ है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए, जो 2.9 नंबर में है आपका। इसमें है क्या कि एसएससी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और एचएससी इन साइंस एसटीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आप जो है 10th किए हैं और 60% मार्क्स है, क्या आप एचएससी किए हुए हैं साइंस से, तो उसमें जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट है, इसमें मिनिमम जो है 60% मार्क्स है, तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, एंड आपका जोड़ा हुआ है यहाँ पर में एंड, तो एंड करके और सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इशूड बाय टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। यह तो आपका जो है एसएससी या 12th कर लिए हैं और साथ में आपको जो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से जो है टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो है सर्टिफिकेट जारी किया हुआ आपका जो है एनटीसी सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीआई पास का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से जो आईटीआई किए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका है देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो मुख्य रूप से जो है आईटीआई वालों के लिए जो है यही इतना पोस्ट है आपका। ये जो है आपका 189 पोस्ट जो है यह मेन रूप से जो है आईटीआई वालों के लिए है। और बाकी पोस्ट जो है आपका देखिए जो यहाँ पर में प्लांट ऑपरेटर 2.11, यह इसके लिए 28 पोस्ट दिया गया है, 28 पोस्ट है टोटल। यह जो है एचएससी इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप 12th किए हुए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट है और 60% से आप पास किए हैं, तो आप जो है इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो यह वैकेंसी जो है देखिए आपका डिप्लोमा वालों के लिए हो गया, आईटीआई वालों के लिए हो गया और 12th वालों के लिए भी हो गया। तो तीनों के लिए जो है यह चांस है। हाँ, 12th के लिए थोड़ा पोस्ट कम है, लेकिन आपको एक पोस्ट से मतलब है इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोस्ट नहीं देखना है कि कितना पोस्ट का वैकेंसी है। और बाकी इसका देखते हैं आगे और क्या-क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आपका जो है क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो एजुकेशनल हो या टेक्निकल हो, वह जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है, बोर्ड से नहीं है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो अगर मान लीजिए कर भी दिए हैं, आपका जारी भी हो जाता है, तो वेरिफिकेशन के टाइम में जो है छांट दिया जाएगा। इसलिए जो है आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, तभी आप अप्लाई करें। देखिए लास्ट डेट जो है इसके लिए सबमिशन का जो लास्ट डेट जो है दिया गया है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल 2022 तक के जो है आपको निश्चित रूप से अप्लाई कर लेना है। इसके लिए देखिए आपको अलग अलग जो है पोस्ट के लिए एज क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एज जो है देखिए 30/4/22 तक के आपको कैलकुलेशन करना है। 30/4/22 के हिसाब से आप एज को जोड़िएगा। और जिसमें देखिए कैटेगरी 1 जो है पोस्ट तो दोनों के लिए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग ही होता है, उसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी अलग अलग होता है 2। तो कैटेगरी 1 जो है वो डिप्लोमा वाले के लिए है और कैटेगरी 2 जो है वो आईटीआई और 12th वालों के लिए है। तो इसमें देखिए जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए मिनिमम एज दोनों के लिए सेम है, डिप्लोमा हो चाहे आईटीआई हो, 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम में जो है देखिए जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 24 साल दिया गया है और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए 22 साल दिया हुआ है। तो यह तो नॉर्मल एज है, जनरल एज है। हाँ, इसमें जो है जो भारत सरकार का नियम के अनुसार से जो छूट का एज का है
जो मैक्सिमम एज में छूट का जो दिया गया है, चाहे वो ओबीसी हो 3 साल का छूट अलग से मिलता है, एससी एसटी हो तो उसको 5 साल का अलग से मिलता है। यह जो है आपको मिलेगा। देखिए आपका इसमें दिया हुआ है अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एबव इज फ्लेक्सिबल एज अंडर। इसमें दिया हुआ है कि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years ऑफ SC ST कैंडिडेट्स एंड 3 years फॉर ओबीसी कैंडिडेट। जो ये भारत सरकार का रूल है कि आप अगर SC ST से है तो 5 साल का रिलैक्स मिलेगा, और अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का जो है अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप इसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप दंगा प्रीत 1984 जो है 1984 का जो दंगा में के जो भी बच्चे हैं, तो वैसे जो है उसके लिए अलग से जो है 5 साल का जो है छूट दिया गया है, तो वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो जो है आपका वो उम्र से संबंधित हो गया कि किसका जो है कितना एज वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्वालिफिकेशन देख लिए कि कौन कौन क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितना उम्र तक का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है एक फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, कम से कम जो है आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम वेट 45.5 केजी। आपका हाइट और वेट जो है दो चीज़ का इसमें दिया गया है, यह दो चीज़ जो है आपको फुलफिल होना चाहिए, उसके हिसाब से तब आप भर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि आपका दिया हुआ है स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और यह जो है आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड में आपको एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कहलाएगा। फर्स्ट ईयर में जो है कैटेगरी 1 जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 16,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, और जो ITI वाले हैं उनको 10,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये जो है फर्स्ट ईयर के लिए है। और सेकेंड ईयर में जाने के बाद डिप्लोमा होल्डर को 18,000 रुपया पर मंथ है, और ITI होल्डर को 12,500 रुपया पर मंथ है। तो यह पैसा मत देखिए, बहुत ही कम दिख रहा होगा कि इतना कम पैसा है, लेकिन बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। वहाँ पर में जो है आपको हॉस्टल वगैरह का सबका फैसिलिटी दिया हुआ रहता है। तो आप यह पैसा मत देखिए, आप अप्लाई कीजिए, वह बहुत ही अच्छी जॉब है। देखिए इसका अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन मेथड क्या है। तो कैटेगरी 1 जो आपका जो है पॉलिटेक्निक के लिए है, डिप्लोमा होल्डर वाले के लिए है। उनके लिए देखिए क्या है कि रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ 1 hour ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड एंड विल कंप्राइज ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, 3 marks for each correct answer and 1 marks will be deducted to correct answer incorrect answer। देखिए यह जो है आपको क्या है कि एक रिटेन एग्जाम होगा। आपका रिटेन एग्जाम जो है वो 40 क्वेश्चन का होगा, 40 क्वेश्चन का, जिसमें से MCQ टाइप रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा आपको। और अगर आपका गलत होता है तो उसके लिए 1 नंबर जो है 1 मार्क्स काटा जाएगा। यह जो है आपका एग्ज़ाम का जो है मार्क्स का डिटेल है। द सिलेबस फॉर दिस सेट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एट डिप्लोमा BSc लेवल एज द केस ऑफ में बी दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। देखिए यह एग्ज़ाम में जो है जो भी आपका डिप्लोमा का है या BSc का है, जो उसी से जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप इसमें सिलेक्शन होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा। इसमें जो है NRB रिजर्व दी राइट टू रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कितना विद्यार्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यह जो है आपका NRB का जो है अपना राइट रिजर्व रखा है, वो अपने हिसाब से जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू एलोन। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर में किया जाएगा। यह तो हो गया आपका कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 1 के लिए। और अब आप है देखिए कैटेगरी 2 जो ITI वाले के लिए है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए देखिए आपको 3 स्टेज में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जो है आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट स्टेज में MCQ टाइप 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैथ से जो है 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से जो है 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन का जो है फर्स्ट स्टेज में टेस्ट होगा। और उस 50 क्वेश्चन में से आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क दिया जाएगा सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए जो है 1 मार्क्स काटा जाएगा। इसमें जो है आपको ऑल कैंडिडेट्स विथ मार्क्स 40% इन जनरल कैटेगरी एंड above 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। देखिए
इसमें आपको जो है जनरल के अगर स्टूडेंट है तो क्वालिफाइंग होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, और अगर आप कैटेगरी में है तो उसके लिए कम से कम जो है 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तब जा कर के आपको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज जो है आपका क्वालिफाइंग स्टेज है। उसके बाद स्टेज 2 है एडवांस टेस्ट का। एडवांस टेस्ट में जो है देखिए, ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2 एडवांस टेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। दी टेस्ट विल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, आपका जो है जो भी फर्स्ट टेस्ट में जो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज का टेस्ट होगा, जो कि आपका ट्रेड से संबंधित होगा। तो इसमें जो है आपको 50 जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें भी आपको जो है 3 नंबर जो है दिया जाएगा, एक सही उत्तर के लिए और एक गलत के लिए जो है 1 मार्क्स काटा जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा रिलैक्स दिया गया है कि आपको क्वालिफाई के लिए जो है जनरल के लिए 30% है, और कैटेगरी वाले के लिए जो है 20% है। तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है थोड़ा कम है। तो इन दोनों के आधार पर में जो है जो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको जो है तीसरे स्टेज में जो है प्रवेश करने का जो है अनुमति मिलेगा, और तब उसका जो है थर्ड स्टेज में जो है स्किल टेस्ट होगा। यह स्किल टेस्ट जो है फर्स्ट और सेकेंड का जो है आपका मेरिट जो बनेगा, दोनों के आधार पर में जो मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर में जो है आपको थर्ड स्टेज के लिए जो है चुना जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में आपको इंटरव्यू के द्वारा जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद जो है आप वहाँ पर में 2 साल का जो है ट्रेनिंग लेते हैं, और आपका पोस्टिंग जो है या तो तारापुर में किया जाएगा या कलपक्कम में किया जाएगा, क्योंकि यही 2 जगह पर में प्लांट है। आपको चॉइस नहीं दिया जाएगा, आपको जहाँ बोला जाएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो आप ये श्योर हो जाएँ कि आपको तारापुर या कलपक्कम के लिए यदि आपको जॉब करना है, तो आप जो है भर सकते हैं यह वैकेंसी। और इसमें जब आप 2 साल कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद देखिए, जो डिप्लोमा होल्डर है उनको जो है पोस्ट मिलता है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गजेटेड, जो कि लेवल 7 के अंतर्गत आता है, और जिसका जो है एंट्री पे 44,900 रुपया है। तो इसमें जो है आपको अप्रोक्स जो है 55 से 60,000 रुपया मंथली जो है कम से कम आपका सैलरी स्टार्ट होगा आपका ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद। और जो आईटीआई होल्डर है, जिनका कि लेवल 3 और लेवल 4 में होगा, तो लेवल 3 का 21,700 और लेवल 4 का जो है 25,500, यह जो है एंट्री है बेसिक। और इसमें आपको जो है इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यह जो है आपका पूरा जो है वैकेंसी का आपका कितना पोस्ट है, किसके लिए है, कैसे इसमें जो है आप क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारा डिटेल्स आप देख लिए। कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी पूरा देख लिए। अब जो है इसको, ये सारा चीज़ जो है आपको ऑनलाइन करना है। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, एप्लीकेशन में भी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन। इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन करना है, और इसका साइट जो है देखिए ये दिया हुआ है http://apply.formflix.com। यह जो है इस साइट पर मैं आपको जा कर के इससे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो है यह वैकेंसी जो है आपको हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर में डाला हुआ है, हम उस पर में दे दिए हैं। तो आप वहाँ से जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करा के और आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि यह जो है देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि आजकल के समय में जो है इतना कम फ़ी जो है किसी भी वैकेंसी के लिए नहीं रहता है। देखिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए मात्र जो है 150 रुपया फ़ी रखा गया है, और आईटीआई वालों के लिए जो है 100 रुपया फ़ी रखा गया है। तो बहुत ही कम जो है चार्ज लिया जा रहा है। तो ज़रूर आप अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ही दिन के बाद बहुत ही अच्छा मौका आया है ये। यह एडवर्टाइजमेंट आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया गया है। आप इसको अगर डाउनलोड करके आप सावधानी से पूरा पढ़ करके और फिर अप्लाई करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।